आज मैं जा रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग करने और जब भी मैं अपने ईद का जोड़ा लेने जाती हूँ मैं बहुत खुश होके जाती हूँ। इस गली में पता नहीं क्यों इतना सन्नाटा हो रहा है, मुझे कमेंट में बता देना। और तो और यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं। भाई साहब तीसरा कौन है मैं नहीं जानती, 2 को तो मैं जानती हूँ। यहाँ पे मैं शॉप पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ लड़की खड़ी हुई थी कि मुझे गेट नहीं खोलने दे रही थी। फिर मैं भी बहुत ढीठ हूँ, जाना है तो जाना है अंदर। और जब अंदर गई तो पता चला इस शॉप पे तो लाइट आ ही नहीं रही है। एक तो इतना ज़्यादा रश, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। भैया क्या कहना है यार, एक तो इतनी गर्मी में ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरी बहन को एक सूट पसंद आया बट मुझे यह बिल्कुल भी सूट पसंद नहीं आया। और जब मैंने पीछे देखा तो भैया एक तो अपनी गर्लफ्रेंड में लगे हुए थे और एक की लग रहा है छोड़ के भाग गई। इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। वाह भाई वाह, लग रहा है लड़का लॉयल लग रहा है मुझे ये। और मेरी बहन ने पूछा इनसे तो ये फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी थे ना कि फ़ोन पगलू आई है हमें लग रहा है। और मेरी बहन को ये पसंद आ गया था बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा चलो अपने लिए कुछ देख लेते हैं। पर यहाँ इतने ज़्यादा चटक कलर थे ना, चटक लाल सुरख पीले, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। इतना ज़्यादा डार्क कलर मैं नहीं पहनती, तो मैंने सोचा नहीं लेते हैं। और मेरी बहन को दूसरा सूट देखा तो वो भी मुझे पसंद नहीं था और उसे भी कुछ खास समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं और भी देख लेते हैं। और देखे तो भैया और भी, इनमें से हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। जब कपड़े लेने जाओ तो हम लेडीज़ का यही ड्रामा रहता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता और इनका डिप्रेशन मैंने भगा ही दिया। देखो हंस रहे हैं, देखा मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। और फिर हम वहाँ से चले आए। भैया मेरी दुकान पे आना ये मकसद था कि मुझे इनका डिप्रेशन भगाना है और मेरा कोई काम नहीं था। और यहाँ पे मुझे अपनी चप्पल फाइंड करना, मतलब जो मेरी स्लीपर थी उसको फाइंड करने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा यार चेचे पोपो होती है ना यहाँ पे, पूछो मत। और यहाँ पे आ गई मैंने सोचा चलो कामरान की शॉप पे देख लेते हैं कि भैया कुछ अच्छा मिल जाए आज। और यार मैं बहुत सैड हो गई थी क्योंकि मुझे सूट नहीं मिलता ना तो गुस्सा आती है मुझे फिर। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पे तो उससे ज़्यादा रश लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और जैसे ही एंटर करा मुझे ये बच्चे दिख गए। पता नहीं ये लोग अपने बच्चे छोड़ के क्यों नहीं आते हैं, बच्चे ले के आते हैं। इनको देख लो, ये ड्यूटी लगी पड़ी हो, ये बच्चा तो मेरे पैरों में ही घुसा रहा था। खैर फिलहाल छोड़ो। और पता नहीं कब मेरी शादी होगी जो मैं लाल लाल जोड़ा पहनूंगी, मतलब हो ही जाएगी यार। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम, मतलब मैं। और यहाँ पे देखे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर थे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं थे, तो मुझे यहाँ इसलिए ये पसंद है। और यहाँ पे ये न्यू आई है। भाई साहब मेरा तो दिल आ गया था इस पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था। और तो और एक और था जो ये लेडीज़ पहनी हुई थी, मतलब ट्राई कर रही थी अपने ऊपर, और मुझे ये बहुत पसंद आया था वाइन कलर। बट हमें तो सूट लेना था ना, तो हमने और मेरी बहन ने सेम सूट लिया है। हमने सोचा है कि हम ट्यूनिंग करेंगे, मतलब सोचा नहीं था इस टाइप से। हम जब घर से निकले थे तो हमने कुछ भी इस टाइप का सोचा नहीं था, बट ऐसा हो रहा है तो मैंने अपनी बहन से ज़िद करी है कि वो ट्यूनिंग करे। उसके पास और भी सूट है, उसने सोचा नहीं हम नहीं करेंगे, हम दूसरे पहनेंगे, अलग अलग पहनेंगे। बट मेरी ज़िद है कि मुझे व्लॉग बनाना है तो ट्यूनिंग तो करना ही पड़ेगा। और फिर मेरी बहन ने वहाँ पे एक और सूट ले लिया था। तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास भले मैं गरीब हूँ, मेरे पास बहुत पैसों की कमी है, लेकिन उसके पास कमी नहीं है। और यहाँ पे मैंने सोचा पैसे दे, बट मेरा दिल नहीं हो रहा था। और मेरी बहन ने बोला कि अलग अलग पैक करो क्योंकि अब हम एक घर में नहीं रहते, उसकी शादी हो चुकी है तो हम लोग अलग अलग घर में रहते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने कहा तो फिर वो पैक करने लगे, लेकिन उनका मुंह टेढ़ा हो रहा था क्योंकि उनका एक थैला ज़्यादा जा रहा था। भैया एक थैले में क्या ही जाता है, लेकिन उनका मुंह टेढ़ा हो गया था इसी बात में। अब टेढ़ा हो या कुछ हो, अब हमें तो पैसे देने हैं और सूट तो लेना ही लेना है। और हमने पैसे दिए और भाई साहब मेरा पैसे देते हुए बिल्कुल दिल नहीं होता है। सूट लेते हुए तो दिल होता है लेकिन पैसे देते हुए दिल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कमेंट में बता देना ज़रूर। और फिर भैया सूट लिया, लेकिन सूट ले लिया, बड़ी खुश थी मैं क्योंकि मेरा फेवरेट वाला कपड़ा और सूट मिल चुका था। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।